पे पहुंचे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जन स्वराज पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति आर्यन सिंह है, उससे आज हम खास बातचीत करेंगे। आज सुपौल पहुंचे हैं और यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिले हैं। पहले तो सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सर आज सुपौल पहुंचे हैं, आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। क्या कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद क्या कुछ जानकारियां मिली जन स्वराज? अभी पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में और 101 अनुमंडल है, सभी 101 अनुमंडल में बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। साथ साथ संगठन विस्तार का भी काम शुरू हो गया है पूरे 101 अनुमंडल में। ये बदलाव का हस्ताक्षर अभियान है, मुख्य रूप से 1 करोड़ हस्ताक्षर सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए, जनता को बताते हुए कि सरकार की क्या क्या विफलताएं हुई हैं अपने इस शासन काल में। सरकार ने कहाँ कहाँ जनता से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। वो 1 करोड़ हस्ताक्षर विधानसभा का जब मानसून सत्र शुरू होने वाला है जुलाई के बाद, उसमें राज्यपाल को सौंपा जाएगा। और प्रत्येक अनुमंडल का टारगेट है 1 लाख हस्ताक्षर। सरकार की जो मुख्य विफलताएं हैं, पहली विफलता सरकार की है कि सरकार जब जाति गणना करवा रही थी, साथ में आर्थिक सर्वे भी हो रहा था, तो सरकार की ओर से कहा गया कि 2022 में जनगणना समाप्त हुई, इस पर करीब 500 करोड़ से अधिक रुपये खर्च हुए इन सर्वे पर, जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे पर। तो सरकार की ओर से कहा गया कि हमारे जाति जनगणना में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उन्हें ठीक से खाना नसीब दोनों वक्त का नहीं हो पाता है। ऐसे 94 लाख परिवार को प्रति परिवार 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, जिससे वो कुछ रोजी रोजगार करेंगे और गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकेंगे, उनका अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सरकार ने आज तक किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया, 2 लाख की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो सरकार की ये सबसे बड़ी विफलता है। ऐसे सैकड़ों विफलताएं हैं, लेकिन 3 प्रमुख विफलताओं को हम लोगों ने चिन्हित किया है। तो पहला 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देना प्रति परिवार। दूसरा वायदा 3 डिसमिल जमीन देने का था, इसमें भी करीब 48 लाख लोग चिन्हित थे। इसमें से कुछ लोगों को करीब 1,46,000 लोगों को कुछ पर्चा दिया गया जमीन का, लेकिन अधिकतर लोगों को उस पर दखल दहानी नहीं हो सका, कुछ पर्चा ही रह गया। तो बाकी के जो इतने 46 लाख लोग बचे हुए हैं उनका क्या होगा, उसके बारे में सरकार ने बताया नहीं। आज से 20 साल पहले से वादा हो रहा है सरकार की ओर से, ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। और तीसरी जो सरकार की सबसे बड़ी विफलता है वो है कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी ठोस नीति के सर्वे का काम शुरू करवा दिया गया। सरकार ने अभी तक डिजिटाइजेशन नहीं किया। सरकार अपने डाटा को, अपने आंकड़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने कागजात को सरकार ने ठीक नहीं किया और सर्वे का काम शुरू कर दिया। इसमें बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों से रुपया मांगा जा रहा है, 1,50,000, 60,000, कोई सीमा नहीं है। नाम रजिस्टर पर चढ़वाने के लिए, रजिस्टर 2 पर दाखिल खारिज करवाने के लिए, वंशावली बनाने के लिए। तो ये सरकार की ये सबसे बड़ी विफलता है सर्वे। और हम लोगों की मांग भी है कि सर्वे को तत्काल बंद करके पहले अपने डाटा को, अपने कागजात को ठीक कीजिए, आप वंशावली ठीक से बनवा लीजिए, उसके बाद तब एक ठोस नीति बना के तब सर्वे का काम किया जाए और उसमें कोई भी भ्रष्टाचार या घूस की बात नहीं होनी चाहिए। सर अब बहुत कम समय है, बिहार में 2 दिग्गज हैं, तीसरा अब जन स्वराज आए हैं, बहुत कम समय है, कैसे टक्कर देंगे इन सभी पार्टियों को? आप जहां भी जाएंगे वहां आप पूछ लीजिए, आप तो मीडिया के साथी हैं, वहां जनता से जिससे पूछिएगा हर कोई चाहेगा बदलाव चाहिए बिहार में। जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, जो बदहाली है बिहार की, इससे जनता त्रस्त है और जनता चाहती है कि बदलाव हो। इसलिए कोई भी महागठबंधन हो या एनडीए हो, बड़ी बड़ी पार्टियां हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बदलाव चाहिए जनता को और जन स्वराज वही बदलाव के लिए आगे आई है और जनता जन स्वराज के प्रति समर्पित है। आज आप देख लीजिए, जिस एक
सभा करवाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को 10,000 15,000 की भीड़ जुटवाने के लिए 3 महीना की तैयारी करनी पड़ती है। वैसे 2 सभा प्रतिदिन प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, 2 विधानसभा में 2 जनसभा, और उसमें 15,000 20,000 की भीड़ तो यूं ही बिना बुलाए आ जाती है, बिना तैयारी के। सर, भीड़ वोट में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। अभी इसीलिए तो अभी चल रहा है संगठन का विस्तार। हमारा जिला के स्तर पर संगठन बन चुका है, अनुमंडल के स्तर पर संगठन बन चुका है, हमारा प्रखंड के स्तर पर संगठन बन चुका है, हमारा पंचायत के स्तर पर संगठन बन रहा है संपूर्ण बिहार में, और पूरे बिहार में हमारा बूथ के स्तर पर कमेटी हमारी बन रही है। तो संगठन इतना मजबूत और इतना बड़ा संगठन तो बड़ी से बड़ी पार्टी का भी नहीं है। आज बीजेपी भी पंचायत लेवल और बूथ स्तर के कमेटी बनाने में व्यस्त है, हो नहीं पा रहा है। जन स्वराज का बहुत ही बड़े स्तर पर हो रहा है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, लोग जुड़ रहे हैं। 2025 के दिसंबर में जन स्वराज की सरकार 2/3 बहुमत से आ जाएगी, क्योंकि जनता चाह रही है, जनता ला रही है, इस सरकार को जनता लाएगी। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आर्यन सिंह जी थे, जिन्होंने जनस्वराज की मजबूती पे हमने बात की, और केंद्र की राज्य की सरकार जो उस पर हम बात की, क्या कुछ जानकारी दे, इसको लेकर के आप लोग का क्या रहा है। आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें, अपना कमेंट रखें। देखते रहे मधेपुरा 24 लाइव न्यूज़ में। जय हिंद।